जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इससे प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपका भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री को कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारमगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य को संपन्न किया और तांडवी सावित्री भी मनोविचलित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होती है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद जी कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। सावित्री नारद जी की कही हुई मरण की स्थिति को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत करने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम से स्थिर रूप में रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण स्थिति वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारु हंसनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समृद्धि और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर बट वृक्ष का एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर के लिए सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिलंग वर्ण वाले कीटिकधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी, आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन है जो मुझे धर्म च्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धकधकी आग की लपटे के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद प्रीतगण सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बरारोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष ने आप पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनकी पति
वर्णाश्रमों की गति वेद है और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों में भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से झुककर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति प्रदान करने के साथ साथ राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति को जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपनी पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिससे प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्रों की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कष्ट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभा, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है? सो हे महर्षि, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप